हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी जो 2025 में लगभग 1806 पोस्ट की जो आने वाली है, उसी के लिए यह एएसआरएस क्लासेज जो एसडीएम राहुल सिन्हा के द्वारा नेतृत्व में यह चलाया जाता है। जो कि इनके द्वारा ये 15 प्रैक्टिस सेट का एक बुक निकाला गया, जो कि यह जो बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है, जो पिछले बिहार दरोगा के एग्जाम में बदलते हुए पैटर्न पे जो क्वेश्चन दिया गया है, उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी का सेट नंबर 1 देखते हैं, जो कि यह जो सेट जो है इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए, जो कि 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, दिया है एक बिहार कितने देशांतर तक स्थित है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है देशांतर, क्योंकि बिहार जो है कितने कितने के बीच में देशांतर में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर या 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ देशांतर था। अगर अक्षांश क्वेश्चन पूछ देता तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार जो है या 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, यह जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। ये भी याद रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो बिहार का क्षेत्रफल जो है यह जो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जो कि भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है, तो यह जो है 2.86% है। ये याद रखिएगा, सब क्वेश्चन ये सब पूछ सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था। तो बिहार से अलग कर उड़ीसा को जो नया प्रांत जो बनाया गया था 1936 में बनाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुंगेर की राजधानी बनाने वाले कौन बंगाल के नवाब थे। तो यह जो थे वह मीर कासिम थे, जो कि मीर कासिम जो था अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से यह जो मुंगेर हस्तांतरित किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने स्वर्ण पदक जीता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक यह उत्तराखंड के 11 शहरों में आयोजित किया गया था। जो कि इसमें जो स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है, यह एक स्वर्ण पदक जीता गया था। जो कि एक स्वर्ण पदक कौन जीते थे, तो बिहार के मधुबनी जिले के निवासी खुशबू ने अपने सहयोगी पायल प्रीति व निखल खातून के साथ मिलकर ट्रिपल लॉन बाउंस जो स्पर्धा जो हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए एक सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो ये सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह जो है असम राज्य में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसे अभ्यारण्य के रूप में घोषित कब किया गया था, तो यह जो घोषित जो है 1998 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में से आंखों के निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। तो यह निकट दृष्टि दोष जो होता है, जो कि मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। जो कि इसमें जो होता है निकट दृष्टि दोष जो होने पे व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन नहीं है, मतलब इसमें से प्लांट हार्मोन जो है इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, पहले दे इथिलीन जो कि है, अगला दे साइटोकाइनिन जो कि ये भी है, तथा अगला दे जिब्रेलिन जो कि ये भी है, तथा अगला दे इंसुलिन जो कि इंसुलिन जो है यह जो एक मानव हार्मोन होता है। जो कि यह जो होता है मानव में यह रक्त शर्करा ब्लड जो शुगर जो है उसे नियंत्रित करता है। जो कि यह कहाँ पे पाया जाता है, तो इंसुलिन का निर्माण जो होता है यह अग्नाशय में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है, यानी एक अस्थि और दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो अस्थि और दंत निर्माण हेतु जो आवश्यकता जो होता है, यह जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य में स्टेलारिया बोंगलेइस नामक एक नए पौधे की प्रजाति खोजी गई है। तो यह जो पौधा जो खोजा गया है, वो भारत के पश्चिम बंगाल में खोजा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है, एक निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों के कारण विषाणु है। यहाँ बताना है इसमें से विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है। तो पहले देखिए पोलियो और बर्ड फ्लू, जो कि पोलियो और बर्ड फ्लू जो होता है, यह होता है विषाणु के कारण होने वाला रोग है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अफीम पुष्प पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ये अफीम या पुष्प जो पौधे के से यह जो प्राप्त जो होता है, अधपके फल से यह प्राप्त किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो हिटलर जो कि इनका जन्म जो है, यह जो है ब्रानो एम इन में हुआ था। जो कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि हिटलर ने 1933 ईस्वी में नाजी पार्टी के नेता के रूप में चांसलर बनकर सत्ता पर काबिज हुए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया एक नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नाभिकीय रिएक्टर, जो कि नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल, जो कि भारी जल को फॉर्मूला क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र जो होता है D2O होता है। जो कि भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया, रेडियम दिया गया, थोरियम दिया गया, सादा पानी दिया गया और भारी पानी दिया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि वही आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। यहाँ बताना आपको कि एक माइक्रोन की लंबाई किसको प्रदर्शित करता है। तो एक माइक्रोन की लंबाई जो है 10 के पावर -4 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। जो कि यहाँ जो यह जो दिया गया डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के। तो यह आकाश नीला दिखाई देने के कारण जो होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य जो लाल दिखाई देता है, वो भी इसी के कारण दिखाई देता है। जो कि सबसे एक बार क्वेश्चन यही एक बार पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया था कि प्रकाश के प्रकीर्णन जो होता है किस में अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है नीले रंग में होता है, वही सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम जो होता है लाल रंग में होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो एक बार पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये डेसिबल जो होता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक बार यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि WHO जो है, या WHO इसके अनुसार डेसिबल कितने डेसिबल ज्यादा शोर की ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। तो यह जो माना जाता है, अगर 65 डेसिबल से अगर ज्यादा जो अगर साउंड होता है, तो उससे जो है ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है। तो कमरे में जो वातानुकूलन जो लगा होता है, यह जो है केवल आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश के प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ दिया है खतरे के संकेत, जो कि खतरे के संकेत के लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस जो कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो लाफिंग गैस के रूप में जो प्रयोग जो किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, N2O का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ बताना को फल को पकाने में के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया, कैल्शियम कार्बाइड दिया गया है, सोडियम क्लोराइड दिया गया, पोटेशियम क्लोराइड दिया गया, तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, यह कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा।
जो कि कैल्शियम कार्बाइड को ही जल की प्रक्रिया के द्वारा जब यह प्रक्रिया करता है तो ये एसिटिलीन का निर्माण करता है। जो कि इसका जो क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि यह इसका जो प्रयोग जो है फल को पकाने के लिए किया जाता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसके अलावा और किसको करते हैं तो एथिलीन गैस का प्रयोग को भी कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है एक वायु प्रदूषक गैस जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होता है, तो यह क्या होता है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है ASO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो किया जाता है प्रतिवर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पूछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो यहाँ पूछल तारा है, जो कि पूछल तारे की जो यह पूंछ जो होता है यह सदैव जो होता है सूर्य से दूर की ओर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है, घराई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। यहाँ बताना आपको घराई या गृह कर जो था, गृह टैक्स जो था, यह लगाने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे। तो यह प्रथम सुल्तान जो थे यह अलाउद्दीन खिलजी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह घराई अथवा गृह कर जो था यह घर या भवन या महल जो होते थे उस पर यह कर लगाया जाता था। वही दुधारू पशुओं पे कर लगाया जाता था, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे जो है चराई कहा जाता था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस मध्य युगीन सुल्तान को आगरा शहर का नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है। यह मध्यकालीन सुल्तान क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आगरा शहर का नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जो दिया जाता है यह दिया गया है सिकंदर लोदी को दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि सिकंदर लोदी जो था यह 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। वही 1506 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके आगरा को राजधानी बनाया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो इब्न बतूता जो कि यह जो भारत जो आए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में है। तो जो कि इनके प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो इनके प्रमुख पुस्तक जो है वह रेहला है। ये भी याद रखिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। जो कि इब्न बतूता के मोहम्मद बिन तुगलक जो थे यह जो है इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्होंने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ दिया है CPGRAMS दिया गया है। जो कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। जो कि यह प्लेटफॉर्म किस विभाग के अधीन कार्य करता है, तो यह जो कार्य जो करता है यह जो है यह करता है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली कहा जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और राम सिंह देवनागरी लेख में युक्त के सिक्के चलाए थे। तो यह जो सिक्का जो चलाया गया था वो अकबर के द्वारा चलाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर जो कि जौनपुर जो है इसमें फतवा जारी हुआ था। तो ये जौनपुर में जो फतवा जारी जो हुआ था यह अकबर के विरुद्ध हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा जारी किया गया था, तो यह जो जारी जो है 1580 ईस्वी में जौनपुर के काजी उस समय जो थे मुल्ला मोहम्मद यजदी जो थे इनके द्वारा अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक धर्म की शुरुआत अकबर द्वारा किया गया था, उस धर्म का नाम क्या था, तो उस धर्म का नाम जो था दीन ए इलाही धर्म था। जो कि यह कब किए थे, तो यह जो है 1582 ईस्वी में। जो कि यह दीन ए इलाही धर्म के मानने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे, तो एकमात्र हिंदू प्रथम और अंतिम हिंदू जो थे वह राजा बीरबल थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं यहाँ सूची 1 में निर्माता दिया और सूची 2 में स्मारक दिए गए। यहाँ बताना है कि किस निर्माता जो स्मारक जो है उसके निर्माता कौन है। तो देखते हैं पहले देव बाबर, जो कि बाबर ने जामा मस्जिद जो कि संभल में, इसका सही है।
अगला जो दिया है हुमायूं, जो कि दी ने पनाह, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया है अकबर, जो कि जहांगीर जो थे, जहांगीर महल इसे निर्माण करवाया था। तथा अगला दिया जहांगीर, जो कि अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था, जो कि ये भी सही है। तो इसका मिलान जो है 1 2 3 4 हो जाएगा, जो कि किसमें दिया गया है? तो 1 2 3 4 जो दिया गया ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक जो थे वह चिनकिलीज खां थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, जो कि हैदराबाद की स्थापना कब किया था? तो यह इन्होंने 1724 ईस्वी में किया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो यह सूरत में जो अपना सर्वप्रथम कारखाना जो स्थापित जो किया गया था, यह किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो कि कब किया गया था? तो यह 1608 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इनकी कब्र जो है उत्तर प्रदेश के या गाजीपुर में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, जो कि एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय जो है जिनकी समाधि भारत में स्थित है, जो कि इन्होंने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता लागू किया था, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनने के लिए कौन सा देश क्वालिफाई किया है? कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनने के लिए जो देश जो क्वालिफाई जो किया है, यह जो है वह हो जाएगा फिलीपींस है, इसके फिलिस्तीन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था? तो बंगाल के ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम जो किया गया था, यह कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, जो कि इन्होंने अपनी एक साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी निकाले थे, इसी के माध्यम से यह सुझाव दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया एक निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका जो निभाए थे, यह जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है? तो देखते हैं, पहला दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज, जो कि सही है। अगला जो दिया है राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज, जो कि ये भी सही है। अगला दिया महादेव गोविंद रनादे, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में मैडम बवाल्स्की और कर्नल हेनरी स्टीव अलकाट के द्वारा किया गया था, जो कि यह जो है गलत दिया गया है। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो इसका मुख्यालय जो था भारत में मद्रास में था, जो कि यह गलत दिया गया था। इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो यह स्थापना के समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड डॉफरिन थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब किया था? तो इसकी स्थापना जो है यह 1885 में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी बार। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वह पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? तो पहली बार जो है 1938 ईस्वी में इन्होंने हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था उसमें पहली बार अध्यक्ष बने थे। जो कि वही दूसरी बार कब बने थे? तो ये दूसरी बार जो है त्रिपुरी में बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि कब बने थे? तो यह जो है 1939 में बने थे, जो कि इसी अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार जो पटाभी सीतारमैया जो थे, इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष का पद चुना, मतलब अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए थे। लेकिन यह जो है विवाद होने के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और इन्होंने त्याग पत्र देने के बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 40 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस में कांग्रेस के लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो यह कांग्रेस का पूर्ण स्वराज घोषित जो किया गया था, यह जो किया गया था लाहौर अधिवेशन में किया गया था। जो कि यह लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? यह जो है 31 दिसंबर 1929 में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है,
दिया है कावेरी नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी जो है इसका उद्गम जो है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि कावेरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी कावेरी नदी को भारत की जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो यह कावेरी नदी को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है। तो अगला दे मांडवा पहाड़ी, जो कि यह जो है महाराष्ट्र, जो कि पहला ही जो दिया गया गलत है। जो कि मांडवा पहाड़ी कहाँ पे है, तो यह जो है मध्य प्रदेश में, पहला ही गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी दिए गठजात पहाड़ी उड़ीसा, जो कि सही है। अगला दे सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु, जो कि ये भी सही है। अगले दिन नल्ला मलाई पहाड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश, जो कि ये भी सही है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नागार्जुन सागर कहाँ पे स्थित है। तो ये नागार्जुन सागर जो है यह जो है कृष्णा नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। यह बताना आपको चंबल घाटी से कौन सा संबंधित नहीं है। तो पहला जो दिया गया गांधी सागर, जो कि है। अगला दे जवाहर सागर, जो कि ये भी है। अगले दे गोविंद सागर, जो कि गोविंद सागर जो है यह भाखड़ा नंगल परियोजना के पीछे निर्मित जो झील जो है वह गोविंद सागर है। अगला देखो गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में इरिहंद नदी पर यह निर्मित किया गया है। जो कि यह भारत का सबसे बड़ी कृत्रिमिक यह झील है। तो ये जो है ये भी नहीं है, तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा। बाकी नहीं वाला बताना है, तो 3 और 4 जो है नहीं वाला है। तो यहाँ बताना है सही जो चयन नीचे कूट का यहाँ बताना है। तो इसमें सही जो हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। जो कि यह किस में दिया, तो ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। या शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है यह जो है कर्नाटक में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा शिव समुद्र परियोजना जो है किस नदी पे है, तो यह जो है कावेरी नदी पे है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह शहर है नगर है। तो यहाँ बंदरगाह नगर बताना है। तो यह जो दिया गया आनगोल दिया गया, तथा अगला काकीनाडा दिया गया है, तथा अगला जो दिया है विजय वनगम दिया गया, तथा नेल्लौर दिया गया। तो इसका जो सही जो हो आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर जो है काकीनाडा है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारत में या निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक सभ्य संभाव्यता वाला है। तो नवीनीकरण ऊर्जा जो होता है जो प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली ऊर्जा होती है। तो यहाँ दिया गया कि जैव पूंजी शक्ति, तथा अगले देश सौर शक्ति, तथा अगले देश अवशिष्ट से उत्सर्जित, तथा लघु जल विद्युत शक्ति। तो इसमें जो हो जाएगा सौर शक्ति हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सूची 1 सूची 2 के साथ यहाँ सुमिलित करना है। तो सूची 1 में शिपयार्ड दिया गया, सूची 2 में राज्य दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया गार्डन रोच, जो कि गार्डन रोच जो है यह जो है पश्चिम बंगाल में है। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दे हिंदुस्तान शिपयार्ड, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड जो हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश में है। तो यह जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया है कि मझगांव डाक, जो कि मझगांव डाक जो है यह महाराष्ट्र में है। तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देख कोचिन शिपयार्ड, जो कि कोचिन शिपयार्ड जो है यह केरल में है। तो 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 4 1 2 3 जो कि किस में दिया गया है, तो 4 1 2 3 जो दिया गया है वह बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया किस राज्य में जो कि लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है। यहाँ लिग्नाइट कोयला क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि यह लिग्नाइट कोयला का जो विशालतम जो भंडार जो है यह जो है तमिलनाडु में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया एक निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल बताना है। तो यह जो देख लेते हैं, पहले दे आटाकामा मरुस्थल, जो कि यहाँ दे अरब मरुस्थल दिया गया, तथा अगले दे कालाहारी मरुस्थल दिया गया है, तथा अगले दे पोटागोनियन मरुस्थल दिया गया है। जो कि यह जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो होता है यह जो होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में यह पाया जाता है। जो कि इसमें कौन सा स्थित है, तो यह जो है पोटागोनिया मरुस्थल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है यह जो है वह बैकाल झील है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है
यहाँ दिया एक प्रशंसनीय का विलोम होगा। यहाँ पिछले एग्जाम में हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से इसमें हिंदी से भी क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया एक प्रशंसनीय का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम जो हो जाएगा यह निंदनीय हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 53 नंबर दिया है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है मेक्सिको है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी इसमें से कौन सा है बताना है। तो देखते हैं, पहला दिया है एकांगुआ, तथा अगला दिया एटना दिया गया है, तथा अगला किलिमंजारो दिया गया, तथा अगला दिया है मोनोलोआ दिया गया है। तो इसमें जो एटना जो है इटली में स्थित जो है, जो कि यह जो है स्ट्राम्बोली, एटना और स्ट्राम्बोली जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है इटली में स्थित है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। तथा अगला जो दिया है किलिमंजारो, जो कि नहीं है, जो कि अगला दिया है मोनोलोआ, जो कि मोनोलोआ भी यह सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसमें सक्रिय ज्वालामुखी जो है 2 और 4 है, जो कि 2 और 4 किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया है सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, साबुन के बुलबुल का आंतरिक दाब होता है। तो साबुन के बुलबुल जो इसका आंतरिक भाग जो होता है, यह जो होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो कि यह साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है बुलबुले के या पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, जो कि पृष्ठ तनाव के कारण बुलबुले की सतह का क्षेत्रफल कम होता है और इसका आकार गोल हो जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे के अधिक रोशनी देता है और चमकदार है, तो इन दोनों में से किस बल्ब का उच्चतर अवरोधक है। यह जो उच्चतर जो अवरोधक जो हो जाएगा या मंद रोशनी वाले बल्ब में हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात कितना है। यह 2011 जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह भारत में पुरुष और स्त्री का जो अनुपात क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है 1000 पुरुष हैं तो स्त्री 943 हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की जो 2011 की जनगणना जो है इसमें सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जो है वह केरल राज्य है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही बिहार का कितना है, तो बिहार का जो है 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह जीबी मावलंकर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो मीरा कुमार बनी थी। वही वर्तमान में कौन लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान में ओम बिरला जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो वर्णित जो किया जाता है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या के निम्नतम प्रतिशत मिलता है। तो जनसंख्या के निम्नतम प्रतिशत जो मिलता है, यहाँ दिया हरियाणा दिया है, पंजाब दिया है, दिल्ली दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया है। तो इसमें जो हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पाद होता है। तो भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पाद जो होता है यह महाराष्ट्र में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिल की संख्या जो है सबसे अधिक है। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। वही पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो पूर्व का बोस्टन भी अहमदाबाद को कहा जाता है। वही दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। वही उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। ये चारों क्वेश्चन जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो भारत में वित्त आयोग का गठन जो है यह 5 वर्षों के लिए किया जाता है। जो कि भारत में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि के एस मणिलाल
जिनका हाल ही में निर्धन हो गया वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये मणिलाल जो थे इनका संबंध जो था वो टेक्सोनॉमी से था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से जो, तो बैंक दर से अभिप्राय जो है उस ब्याज दर से जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि बैंक दर जो होता है वो किसके द्वारा तय किया जाता है? तो यह जो तय जो होता है वो आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक है? यहाँ क्वेश्चन बताना है इसमें से जल प्रदूषक कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया है निकेल, तथा अगला दिया है जस्ता दिया गया है, तथा अगला तांबा दिया गया, तथा सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है। तो इसमें जल प्रदूषक नहीं वाला बताना है, तो इसमें तांबा जो है जल प्रदूषक का कार्य नहीं करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य जो था शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं को तक पहुंच प्रदान करना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? यहाँ जो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो करती है, यहाँ दिया ओजोन दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, जल वाष्प दिया और मीथेन दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान जो कि NEERI जो है यह कहाँ पे अवस्थित है? यह जो अवस्थित जो है नागपुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि NEERI जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दे निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो तांबा का सबसे अधिक भंडार जो है यह जो है राजस्थान में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? यह बर्मा जो भारत से अलग जो हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1937 ईस्वी में यह जो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो यहाँ एक्ट ही पूछा था, अधिनियम ही पूछा था, तो यह 1935 अधिनियम के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। जो कि पहली बैठक हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यह जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों को शोषण से संबंध है? तो ये बालकों के शोषण से संबंध जो रखता है अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 24 है। जो कि अनुच्छेद से संबंधित ऑलरेडी हम वीडियो बनाए हुए हैं जो कि उसमें पूरे अनुच्छेद को कवर किया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप सभी जरूर देख लीजिए। उससे देखने के बाद एक भी अनुच्छेद से क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का सम्वेषण है। तो भारत में यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मूल कर्तव्य, जो कि मूल कर्तव्य जो था भारत में यह मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। जो कि इसे कब शामिल किया गया था? तो इसे शामिल जो है 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था। जो कि यह कहाँ पे किया गया था? तो यह जो है भाग 4 में यह संशोधन करके भाग 4 में ए में इसको ऐड किया था। जो कि इसमें अनुच्छेद कौन सा है? तो इसमें अनुच्छेद जो है 51 का संशोधन करके 51A जोड़ा गया था। जो कि यह जब जोड़ा गया था तो उस समय इसमें जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। लेकिन इसमें वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वीं संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था।
जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह जो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। ये भी याद रखिए कि जो कि उस समय रूस को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, उससे लिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देश संविधान के भाग 2, जो कि संविधान का भाग 2 जो है यह किससे संबंधित है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि भाग 2, भाग 1 और भाग 3 जो है यह किससे संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो देखते हैं यहाँ संचित निधि पे कौन सा भारित नहीं है। तो पहले तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ता जो कि है। अगला जो दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो कि ये भी है। अगले दे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वेतन और भत्ते जो कि ये भी है। तो अगले दे भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता जो कि यह जो है संचित निधि पर भारित नहीं है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है यह जो चुने जाते हैं वो राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। यहाँ बताना आपको यहाँ जो कथन जो दिया गया है इसमें सही कथन कौन सा है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है, यहाँ दिया एक धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी पुनः स्थापित किया जा सकता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह जो स्थापित जो किया जाता है केवल लोकसभा में किया जाता है, पहले लोकसभा में लाया जाता है। अगले धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, जो कि ये भी गलत है। अगला जो दिया है एक धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। अगला जो दिया है धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी नहीं पुनः स्थापित किया जा सकता है, जो कि इसका जो सही जो है जगह धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि धन विधेयक जो होता है सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 109 में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो पहला जो दिया है इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचक द्वारा चुने जाते हैं। अगले दिन राज्यसभा के विघटन नहीं होता है। तथा अगले दिन भारत के महानुवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। तथा राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपने सभापति चुनते हैं, जो कि इसमें जो सही वाला बताना है। तो राज्यसभा जो है कभी विघटन नहीं होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। जो कि राज्यसभा के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 80 में किया गया, जो कि एक अस्थायी सदन होता है, कभी भी ये भंग नहीं होता है। जो कि इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 80 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, KM3NET जो कि यह जो है समाचारों में देखा गया था, यह किस समुद्र के नीचे स्थित है। तो यह जो स्थित है भूमध्य सागर के नीचे स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों को सम्मिलित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सम्मिलित है। तो पहले दे यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जो कि सही है। अगला जो दिया है कि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक निर्वाचन सूची होता है, जो कि ये भी सही है। अगले दे धर्म, प्रजाति और लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने की कोई स्थान नहीं होता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें सभी सही है। तो देख लेते हैं दिए गए कूट को अपना सही उत्तर बताना है। तो सभी सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 82 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो पहला दिया है चंद्रशेखर, जो कि चंद्रशेखर जो थे भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जो है किसी भी राज्य के या मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। जो कि चंद्रशेखर बिना कोई मंत्री बने सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र भारत के राजनेता है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि एच.डी. देवगौड़ा, जो कि एच.डी. देवगौड़ा जो थे यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तथा अगले थे मोरारजी देसाई, जो कि मोरारजी देसाई जो थे यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तथा अगले थे पीवी नरसिम्हा राव, जो कि पीवी नरसिम्हा राव जो थे ये आंध्र प्रदेश के रह चुके थे। तो ये याद रखिए तीनों मुख्यमंत्री रह चुके थे, बाकी ये चंद्रशेखर जो है नहीं रहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इधर अनुच्छेद दिया गया और इधर विषय वस्तु दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ दिया अनुच्छेद 54, जो कि अनुच्छेद 54 जो है यह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो यह 4 हो जाएगा।
अगला दे 75, जो कि 75 जो है यह जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला 155, जो कि 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दे 164, जो कि यह जो है यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति से, तो यह 1 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा, जो कि 4 3 2 1 किसमें दिया गया है, तो 4 3 2 1 जो दिया गया ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है। तो भारत में जो पंचायती राज संस्था जो नहीं लागू जो है वो पूर्वोत्तर राज्य में, जो कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जो है वहां पे नहीं लागू है। वही केंद्र शासित अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो केंद्र शासित में दिल्ली जो है वहां पे लागू नहीं है। बाकी ये 4 जगह छोड़ के हर जगह जो है यह पंचायती राज संस्था लागू है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया, तो इसमें नागालैंड दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहाँ जो भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित जो नहीं किया जाता है, दिया है आयात, जो कि शामिल किया जाता है। अगला दिया निर्यात, जो कि ये भी किया जाता है। अगला दिया है अनिवासी भारतीयों को शुद्ध दवा, जो कि यह जो है नहीं किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 86 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है, क्योंकि पिछले एग्जाम में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से इंग्लिश का भी क्वेश्चन इसमें दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। तो इस एक शब्द जो हो जाएगा जनश्रुति हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि 89 नंबर जो क्वेश्चन है, दिया है कि पार्श्व पास युगम शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ जो हो जाएगा, या पार्श्व एक जो दिया गया उसका बगल हो जाएगा और पार्श दिया गया इसका बंधन हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो 91 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन 93 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 94 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 95 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यह जो दिया गया किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पोर्टल पर्यटन कर पेश किया है। यह पर्यटन कर जो नया जो पेश किया गया है, यह किया गया रूस के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो CDSCO जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह जो मंत्रालय क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि होलोगंपार जो कि गिबन अभ्यारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग के कारण चर्चा में था। यह अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो यह जो अभ्यारण्य जो है असम में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया है कि नासा के जो निम्नलिखित में से किस मिशन ने पृथ्वी के तीसरे ऊर्जा क्षेत्र पोलर विंड की खोज किया था। तो यह पोलर विंड जो खोज जो किया गया था, यह क्या था एंड्योरेंस। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यह गोवर्धन जो पोर्टल जो है, इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है भारत में बायोगैस संपीड़ित जो बायोगैस संयंत्र की स्थापना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है, किस राज्य सरकार ने छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के 15 दिवसीय अभियान 1 जनवरी 2025 शुरू किया है। तो यह जो शुरुआत जो किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।